कभी भी असफल न होने वाली शक्ति। जैसे जैसे हम इस शक्ति पर भरोसा करना सीखते हैं, वैसे वैसे हम अपने जीवन के भय को पराजित करने लगते हैं। हम कुछ इस किस्म के लोग हैं जो किसी एक चीज पर अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। हम में से बहुत से एक खास किस्म के नशीले पदार्थ के शौकीन रहे हैं। हम हर रोज अपना दिन गुजारने के लिए इसी नशे पर निर्भर रहते थे और इसी के सहारे अपनी जिंदगी को ढोए जा रहे थे। हम अपने इस नशीले पदार्थ के प्रति पूरे वफादार थे। हकीकत यह है कि हमने बिना किसी शक के अपने इस नशीले पदार्थ में अपना विश्वास जमा रखा था और तब यह नशा हमारे विरुद्ध हो गया। हम अपनी उसी चीज के द्वारा छले गए जिस पर हमने पहली बार भरोसा किया और इस छलावे ने हमें तड़पता हुआ छोड़ दिया। लेकिन अब हम जब सुधार कक्षों में लड़खड़ाते हुए आ ही पहुँचते हैं तो हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति पर भी निर्भर होने के लिए ललचा सकते हैं। वह व्यक्ति हमारा स्पॉन्सर हो सकता है, प्रेमी हो सकता है या कोई पक्का दोस्त भी हो सकता है। लेकिन किसी भी मनुष्य पर निर्भर रहने में खतरा है, क्योंकि वह परिपूर्णता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। हो सकता है जब हमें उसकी ज़रूरत पड़े तब वह छुट्टी पर हो, सो रहा हो या उसका उस समय मूड खराब हो। इसलिए हमें अपने से महान किसी उच्चतर शक्ति पर निर्भर होना चाहिए। कोई भी मानव शक्ति सद्बुद्धि को पुनः स्थापित नहीं कर सकती, हमारी इच्छा और हमारी जिंदगी की देखभाल नहीं कर सकती अथवा ज़रूरत पड़ने पर हमेशा बिना किसी शर्त के हमेशा उपलब्ध नहीं हो सकती और हमसे हम हमेशा प्यार नहीं कर सकती। इसलिए हम अपने समझ के ईश्वर में ही अपना भरोसा रखते हैं, क्योंकि वही एक ऐसी शक्ति है जो हमें कभी भी रुसवा नहीं करेगी। सिर्फ आज के दिन मैं अपने से उच्चतर शक्ति पर भरोसा करूंगा, क्योंकि वही शक्ति मुझे कभी धोखा नहीं देगी। कभी भी असफल न होने वाली उच्च शक्ति। तो आपने इसको पढ़ लिया, भाई ने पंकज ने भी पढ़ के आपको बताया और मैंने भी रीड किया, तो निकलकर सारी आरा चिंतन दोस्तों के शक्ति। वो कह रहा है कि हमने अपनी जो पावर जो हम नशे के दिनों में थे, तो हमने अपने नशे को अपनी पावर मतलब अपनी शक्ति समझ लिया था। मतलब ये एक ऐसा जादू भरी चीज है, ये एक ऐसी जादुई चीज मिल गई है जिसको मैं लेने के बाद सुपरमैन बन जाता हूँ, हीरो बन जाता हूँ, है ना। और ये मुझे बहुत सेट रखती है। मतलब आप देखेंगे अगर कोई व्यक्ति गांजा पीता तो बड़ा आध्यात्मिक हो जाता है, बड़े शुद्ध और प्यारे विचार बोलता है, तो वो सोचता है कि यार यही है, इससे मैं गलत चीजों की तरफ नहीं जा रहा हूँ, गलत काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एंड में आकर के मेरे लिए वो जहर बनता काम करता है। जहर का किसी भी नशे को ले लिया, चाहे वो गांजा हो, समेत हो, इंजेक्शन हो, गोलियां हो। शुरुआती दौर में तो हमें ऐसा लगता है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा मतलब ये मेरी सब कुछ है, ये मेरा, और हम उस पर इतना निर्भर हो जाते हैं हम एडिक्शन पर कि वो नशा कह रहा है कि नशा हमारे को ऐसी जगह ले जा, तड़पता हुआ ले जाके छोड़ दिया। तड़पने का मतलब बता रहे हैं, मतलब हमारी हालत ये कर दी नशे ने कि अब हमारे शरीर में इतनी भी क्षमताएं नहीं थी, इतनी शक्ति नहीं थी कि हम नशे को ऑब्जर्व कर सके, नशे को ग्रहण कर सके। नशा करते करते एक दिन व्यक्ति की ऐसी हालत हो जाती है, उसकी फिजिकली कंडीशन इतनी डामाडोल हो जाती है, उसका लीवर डैमेज हो जाता है, उसकी किडनियां खराब हो जाती है ना। वो चाह करके भी नशा, मतलब जैसे ही नशा लेता है और नशा बाहर उल्टी हो जाती है। उल्टी मान लो एक बीड़ी पीने वालों को देखा कभी आपने, वो शुरू में तो 1 बंडल 2 बंडल 3 बंडल 4 बंडल पीता पूरे दिन, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक
देखने में ऐसा आता है जैसे वो कसम लगाता है तो अंदर नहीं जा पाता, तो खाने से पहले ऐसे ही अल्कोहल हो या गांजा हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, मेरी बॉडी में वो जाते ही मतलब मेरे हो ही नहीं पाता यार, मेरी बॉडी के अंदर इतनी क्षमता ही नहीं कि मैं उसको एब्जॉर्ब कर सकूं या उसको झेल सकूं। और होता क्या है कि हम वो सामने रखा होता लेकिन हम तड़प रहे होते हैं, हम तड़प ये मान लो कि मतलब नशा तो कभी मरता ही नहीं है, नशा कभी मरा है नहीं, इंसान मर जाते हैं। इंसान, मैं मर जाऊंगा नशा मरे, नशा हजारों लाखों लोग मर गए नशा करते करते, लेकिन नशा कभी मरा? लोग तड़प तड़प के नशे की आस में, नशे के लिए तड़प तड़प के मर गए, लेकिन नशा कभी ना तो वो मरा है ना कभी मरेगा, क्योंकि वो अमर है, वो तो यार एक बात बता, हम उसका क्या बिगाड़ लेंगे? तो एक दिन ऐसा आया कि हमारे एडिक्शन ने, हमारी नशे ने, हमारी ड्रग ऑफ चॉइस ने, हम जिस नशे को अपने सबसे ज्यादा पसंद करते थे, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, कोई बियर पसंद करता है, किसी को शराब अच्छी लगती है, किसी को समय अच्छी लगती है, किसी को गोलियां अच्छी लगती है, एक ड्रग ऑफ चॉइस होती है आदमी की। क्या होती है? हाँ, कि मतलब वो सारे नशे करने का जब तक उसे वो ना मिले उसे संतुष्टि नहीं होगी। हाँ, तो वो कह रहा है कि एम नामी कह रहा है कि हमारे नशे ने, हमारी बीमारी ने, हमारी एडिक्शन ने हमें तड़पता हुआ छोड़ दिया। और जब हम सुधार कक्षों में पहुंचे, जब हम सुधार कक्षों में पहुंचे तो हम तड़पते हुए पहुंचे, गिरते हुए पहुंचे, लड़खड़ाते हुए, और हम ये देख रहे थे कि यार कोई व्यक्ति हमारा सहारा बन जाए, क्योंकि हमारी निर्भरता, हमारी डिपेंडेंसी सारी की सारी नशे पर थी। अब बिना नशे के हमसे चला नहीं जा रहा था, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था, हमारे शब्द हमारे कंट्रोल में नहीं थे, हमें नहीं मालूम क्या बोलना है, क्या कहना है, ना तो दिमाग कंट्रोल में था, ना शरीर कंट्रोल में था, ना विचार कंट्रोल में थे, ना भावनाएं कंट्रोल में थी। ऐसे में हमें एक शक्ति की जरूरत थी। शक्ति मीन्स एक हॉप की, एक सहारे की, एक, है ना, और एक उम्मीद की। वो उम्मीद हमें एनए के कक्षों में मिली, किसी रिहैब में मिली, किसी व्यक्ति को देख करके मिली, और फिर हमने वही दोबारा से गलती करनी शुरू कर दी। हम किसी चीज पर डिपेंड हो गए, हम किसी चीज पर, किसी व्यक्ति पर, हमने सारी की सारी उम्मीदें, सारा का सारा जो हमारा जो भी था, हमने किसी एक व्यक्ति पर रख दिया। और जब वो व्यक्ति हमें समय पर अवेलेबल नहीं हुआ तो हम टूट गए। मैंने अपने पिताजी से बहुत उम्मीद कर ली, अपने दोस्त से बहुत उम्मीद कर ली, अपने भाई से कि मेरा भाई या मेरा दोस्त जब मैं उसको आधी रात को पुकारूंगा वो मेरे लिए एक पैर पे खड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। कई बार क्या होता है कि सामने वाला धोखेबाज नहीं है, लेकिन वो समय पे नहीं मिलता आपको, समय पे। और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले के पास सब कुछ होता है, फिर वो हमें धोखा दे जाता है। अब पता नहीं वो क्यों दे जाता है यार, उसके पास वक्त भी है, समय भी है, लेकिन कई बार ये मानवीय कमी है, इंसानी कमजोरी है, इंसानी, हम इसको ये कह सकते हैं कि इंसानी कमजोरी है। कहते हैं ना, हम प्रार्थना में कहते हैं बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें सही में इंसानी कमजोरियां है। धोखा दे जाता है, धोखा, आलस कर जाता है। ठंड का टाइम है, रात के 2 बजे आपने कॉल की, ठंड का टाइम है, नहीं मन करा उसका अगले का फोन उठाने का, आलस में था, वो भी दिन भर का थका हुआ है, ये मान लो, कॉल नहीं उठाई आपकी, आपको मदद नहीं मिली, तो आपकी उम्मीद जब टूटती है तो आप बिखर जाते हैं। हमारा प्रोग्राम कहता है वन मैन आर्मी, वन मैन मतलब अपने आप को इतना सक्षम करो, इतना तैयार करो, इतना स्ट्रॉन्ग करो कि कम से कम आप नशे से तो लड़ सके, अपने आप से तो, अपने थॉट से और अपने विचार से तो लड़ सके। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि हमें हमेशा सारी चीजें अवेलेबल नहीं होंगी। हो सकता है कि यार मेरे को किसी जरूरी काम से अमेरिका जाना पड़ जाए, अमेरिका में मैं किसको ढूंढूंगा, ये भी तो हो सकता है ना। मैं कहीं आउट ऑफ स्टेट हूं, मैं कहीं ऐसी जगह फंस जाऊं जहां पर सिर्फ मेरे पास फोन हो, ना कनेक्शन हो, मैं किसी से बात ही नहीं, उस समय कौन बचेगा मेरे पास? मेरा गॉड, मेरा भगवान, मेरा ईश्वर। वो वहां पर भी काम करेगी जहां पर कोई
कोई जुगाड़ नहीं होगा, वो वहां पर भी काम। इसीलिए हमारा प्रोग्राम क्या था, ज्यादा से ज्यादा अपनी उच्च शक्ति पर निर्भर, अपनी उच्च शक्ति पर अर्थात कहने का मतलब ये कि भगवान से प्रार्थना करें, इंसानों से उम्मीद रखें, क्या रखें, निर्भर न हो, विश्वास करें, संबंध बनाएं, प्यार करें, लेकिन डिपेंड, निर्भरता किसी चीज पर। अगर निर्भर होना है, डिपेंड होना है, तो डिपेंड होने के लिए आपके पास एक ही चीज है, वो है हायर पावर, उच्च शक्ति। और उच्च शक्ति हर जगह विद्यमान है, संसार के कण कण में है वो। समझ रहे हो मेरी बात? इन कक्षों में भी है, इस कमरे में भी है, सिर्फ उसे पहचानने की, उसे समझने की जरूरत है। उसको पहचानने के लिए, उसको समझने के लिए हम प्रोग्राम करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी उच्च शक्ति मेरे साथ शुरू से नहीं थी। मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं, यही उच्च शक्ति पर निर्भर है, उच्च शक्ति पर ही इसका सार है। एक व्यक्ति था, बहुत सेठ था, बहुत अमीर आदमी, जिसकी बहुत सारी कंपनियां, मीलें चल रही थी, उस जमाने में मील कहा करता था। तो वो, उसका घर परिवार बड़ी सुख शांति थी, ईश्वर की कोई कमी, कृपा थी, कोई कमी। धीरे धीरे उसके बिजनेस में लॉस होने लगे, है ना, तो उसको दिक्कतें आनी शुरू। तो उसका क्या काम था रूटीन का, वो डेली सुबह समुद्र किनारे घूमने जाता था। समुद्र किनारे जब वो रेत पर चलता था नंगे पैर, तो पैरों के निशान नजर आते थे, एक तो उसके पैरों के निशान और दूसरा किसी और के पैरों के निशान नजर आते थे। दो आदमियों के पैर, वो आदमी एक होता था लेकिन निशान दो आदमियों के नजर आते थे। तो वो यूं देखता था और भगवान का धन्यवाद करता था जब उसके अच्छे दिन थे। वो कहता था, शुक्र है प्रभु, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ। और जब उसकी कंपनी में लॉस हुए, उसके घाटा हो गया, उसका बिजनेस जीरो हो गया, तो वो पैरों के निशान गायब हो गए। अब वो जब रेत पे चलता था तो वो पैरों के निशान नजर नहीं आते थे। समझ रहे आप मेरी बात? तो वो उच्च शक्ति से शिकायत करने लगा भगवान से कि क्या प्रभु, जब मेरे अच्छे दिन चल रहे थे तब तो मेरे आप मेरे साथ साथ चल रहे थे, आज मैं जब मैं दुख में हूं तो आप भी गायब, आप भी मुझे छोड़ के चले गए। तो एक आवाज आती है, दिव्य आवाज आती है कि बालक, बच्चे, ये जो तू पैरों के निशान देख रहा है ना, ये तेरे नहीं है, ये तो मेरे हैं। मैंने तो तुझे अपनी गोद में उठा रखा है। हम जब भी बुरे वक्त में होते हैं, हमारा ईश्वर, हमारी उच्च शक्ति हमारे साथ। और हम जब बुरे वक्त में थे, हम जब नशा कर रहे थे, यूजिंग में थे, तब ईश्वर ने हमें पकड़ रखा था। तभी आज हम यहां हैं, इन सुधार कमरों में, एनए में। समझ रहे हो मेरी बात को? तभी हम जिंदा है, नशा मुक्त हैं, क्योंकि उच्च शक्ति कभी भी असफल, वो हमेशा विद्यमान है, वो हमेशा आपके साथ है, जब भी थी, आज भी और आगे भी। हम क्या करते हैं, उसे भूल जाते हैं। आप मेरी कभी डायरी देखना, उसमें लिखा हुआ, क्लियर लिखा हुआ कि मुझे कोई देख रहा है। कौन देख रहा है? हम गलतियां करते हैं और हम ये सोचते हैं मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे कोई, अरे मेरे अंदर जो उच्च शक्ति है वो मेरी आंखों से मुझे देख रही है ना यार। मैं उसी का तो अंश हूं ना। मैं जो भी गलत काम कर रहा हूँ, मैं जो भी बैक बाइटिंग कर रहा हूँ, लोगों की बुराइयां कर रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ, मतलब जो भी गलत कर रहा हूँ, मैं जो भी गलत कर रहा हूँ, कौन देख रहा है उसे? मैं स्वयं देख रहा हूँ। ये आपको पता है ये हाथ यहाँ क्यों जाता है? कभी आपने सोचा अगर आपको कोई पीछे से आवाज मारे या कहीं से भी आवाज मारे तो आपका हाथ कभी भी जाएगा कौन? भाई मैं। आपका हाथ यहाँ जाता है। कभी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करिए, पता आपको क्यों जाता है यहाँ पर? हम यूं नहीं कहते कि मैं या सर का हाथ मारने क्यों नहीं कहते मैं। कभी भी आपको पीछे से कोई आवाज मारे तो आपका हाथ सीधा जाए, और कैसे जाएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, किसी ने आपको आवाज मारी एकदम से, तो वो कहता वो भाई, तो आप कहेंगे मैं। आपकी अवस्था क्या होगी? झुक जाएंगे आप, हल्का सा झुका हुआ है, मैं भाई क्यों? ईश्वरीय से गॉड, उसका अंश वो यहाँ है। कहाँ है? उच्च शक्ति हमेशा आपके साथ थी, है और वो झुकाव के साथ बोलती है, उसमें विनम्रता है, उसमें झुकाव है। समझ गए आप मेरी बात? वो बोलेगा मैं। तो उच्च शक्ति हमेशा आपके साथ है, बस आपको उसको पहचानने की, उसको जगाने की, उसको समझने की जरूरत। और हम 12 कदमों के द्वारा उसको बहुत अच्छे से समझते हैं, उसको बहुत अच्छे से
महसूस करते हैं, महसूस करना सीख गए हैं दोस्तों। है वो। आप प्रोग्राम करें, आपको ऐसा लगेगा आपके साथ है वो, और कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा आप उसकी गोदी में हैं। जब आपका वक्त थोड़ा सा बुरा चल रहा होगा तो आपको फील होगा कि उसने मुझे, समझ रहे आप मेरी बात को। और जिस दिन आपको इस बात का अंदाजा तो आप एक बात कहना सीख जाएंगे, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, और जो भी होता है वो मैं सीख गया हूं ये बात कहना। मैं जानता था, मैं लेकिन मानता नहीं था। मैं जानता था ईश्वर है, कण कण में है, लेकिन मानता जब मेरी जिंदगी में उसने काम किया, जब मैंने प्रार्थना करी, तो मैं इस बात को मानता हूं कि उच्च शक्ति विद्यमान है, वो हमेशा मेरे साथ है, और वो कभी भी असफल नहीं हो सकती। वो काम करती है, वो काम बशर्ते मैं उसे अपनी जिंदगी में काम करने दूं। मैं उससे प्रार्थना करूं कि हे ईश्वर आओ मेरी जिंदगी में, आप करो, और मैं समर्पण करता हूं आपके आगे, मैं सरेंडर, वो काम करेगी। आप समर्पण ही नहीं करते, आप विश्वास ही नहीं करते, आप स्वीकार ही नहीं करते, तो काम कैसे करेंगे? भगवान कभी स्वयं धरती पर उतर कर नहीं आते हैं, अपने मैसेंजर भेजते हैं, स्पॉन्सर के माध्यम से, बड़े भाई के माध्यम से, है ना। अगर आपने उसके अंदर अपना ईश्वर देख दिया तो यार वो बताएगा ना, आपको रास्ता बताएगा ना। लेकिन फिर भी व्यक्तियों पे डिपेंड नहीं होना, व्यक्तियों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है यार। उनकी अपनी कुछ मजबूरी है, उनके अपने परिवार है, वो 24 घंटे अवेलेबल नहीं हो सकते आपके लिए। तो आज का टॉपिक दोस्तों यही कह रहा है, मैं एक बार हेडलाइन पढ़ देता हूं। कभी भी असफल ना होने वाली शक्ति। जैसे जैसे हम इस शक्ति पर भरोसा करना सीखते हैं, वैसे वैसे हम अपने जीवन के भय को पराजित करने लगते हैं। सिर्फ आज के दिन मैं अपने से उच्च शक्ति पर भरोसा करूंगा, क्योंकि वही शक्ति मुझे कभी धोखा नहीं देगी। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।